जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी पिछली क्लास मैग्नेटिज्म पे थी। उसमें हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और व्हाट इज मैग्नेट कुछ बताए थे, टाइप ऑफ मैग्नेट। अभी हम उससे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको मैग्नेटिक पोल क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक पोल? मैग्नेटिक पोल चुंबक का वो सिरा होता है जहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक पावर मिलती है। जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक पोल है दोनों तरफ। ये जहां पर यहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ये होता है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर का वो स्थान, ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ का वो घेरा, वो स्थान जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ये है मेरे पीछे, देखिए एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये डॉट 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 लाइनें दिखा रही है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आल्सो नोन एज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइन होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, और ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये शो करती है। ये नॉर्थ पोल से चलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, और मैग्नेट के इंटरनल साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये हमें दिखाई नहीं देगी। ये जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी दूर चलेगी उतना ही वो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये यहाँ से नॉर्थ पोल से चलेगी साउथ पोल, फिर साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। आर इमेजिनरी लाइन यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ये वो इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेटिक मैग्नेट का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, द सराउंडिंग एरिया ऑफ मैग्नेट where the magnetic lines of force is available, वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अवेलेबल होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। इसके अंदर जितनी ये लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जितनी ये लाइंस ऑफ फोर्स कम होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ये लाइंस ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी मैग्नेटिक फील्ड की टोटल लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। यानी इस मैग्नेट में कितनी लाइंस चल रही है। अभी जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया इसमें ये 4 4 8 लाइन है। ये तो मतलब एक शो करने के लिए होती है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस टाइप की होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बट ये 8 नहीं होती है, ये कई गुना होती है, कई ज़्यादा होती है। तो ये जितनी ज़्यादा होती है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। किसी मैग्नेटिक फील्ड की टोटल लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। इनको जब जोड़ेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। इसको ग्रीक भाषा के फाई में दर्शाते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको ग्रीक भाषा के फाई शब्द से दर्शाते हैं। फाई बोले तो ये फाई,
ये फाई शब्द है। इसको हम इस पे दर्शाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसको नापने की इकाई है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 8 लाइन्स, यानी 1 वेबर में 10 8 लाइन्स होती है। 10 8 लाइन्स बोले तो 10 गुणा 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 10, ये मतलब 10 को 8 बार गुणा 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 करते जाओ। ये जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स होगी, जितनी मैग्नेटिक लाइन्स है, वो 1 वेबर के बराबर है। आगे की क्लास के लिए भी सब्जेक्ट ये मैग्नेटिज्म ही है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा एक सब्जेक्ट है मैग्नेटिज्म, और मैग्नेट के बिना इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना करना भी व्यर्थ है। मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा रोल है, बहुत हिस्सा है। इसके बिना मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये मान के चलिए आप। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगता है, बेनिफिशियल तो होता है, कोई भी चीज़ आप देखोगे तो बेनिफिशियल कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा उससे आपको, तो मेरे वीडियो को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ताकि अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ, पार्टिसिपेट करेंगे तो टॉपिक है वो एक से आगे आगे ठीक से बढ़ता रहेगा। आपस में हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।